नमस्कार साथियों। आज हम चालू करने वाले हैं रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, है ना। नीट में यदि हम देखें तो इस चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन, ज़्यादा यदि हम देखें तो पहले 7 तक क्वेश्चन आए हुए, है ना। और इस चैप्टर के कंसेप्ट की यदि हम बात करें तो इसके जो कंसेप्ट है वो पूरी केमिस्ट्री में घूमते हैं, है ना। जगह जगह पर इसके कंसेप्ट का यूज होता है ना। चलो, तो अब हम चालू करते हैं, एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे संकरण। संकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। चलो पहले समझते हैं इसको। जैसे हमने ये एक ऑर्बिटल ले लिया, है ना, और ये ऑर्बिटल है एस। एस ऑर्बिटल। चलो, और एक हम ले लेते हैं पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल इस प्रकार से होता है, तो ये वाला पी ऑर्बिटल, है ना। चलो, और ये जो ऑर्बिटल हमने लिए ये परमाणविक कक्षक है। कौन से है ये? परमाणविक कक्षक। एटॉमिक ऑर्बिटल। चलो, तो होता क्या है लगभग समान ऊर्जा और विभिन्न आकृति के परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं और ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और नए कक्षक बनाते हैं, है ना। तो जो नए कक्षक बनते हैं उनको संकर कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकर कक्षक। और ये जो संकर कक्षक है इनकी ऊर्जा भी समान होती है और इनकी आकृति भी समान होती है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? संकरण। देखो इधर, तो आप देखो एक एस का ऑर्बिटल है और एक पी का। तो ये हो गया एस पी, और इन ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलो, तो यदि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या देखें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या देखो, एक एस का ऑर्बिटल है और एक पी का ऑर्बिटल, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और यहां पर यदि हम देखें कि एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी आप देखो एक एस का और एक पी का है, तो यहां पर भी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो ध्यान रखना, हाइब्रिड संकर की संख्या, हाइब्रिड संकर, ये हाइब्रिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकर, है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या है वो संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर ही होगी। जैसे आप देखो यहां पर कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं? 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या भी कितनी है? 2। इतना समझ में आ रहा? अच्छा, संकरण का सिद्धांत हम देखें तो पाउलिंग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? पाउलिंग। चलो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। परमाणुओं के लगभग समान ऊर्जा, परमाणुओं के लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृतियां वाले कक्षक परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण
कर लेते हैं और उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए कक्षक बना लेते हैं। इन कक्षकों को संकृत कक्षक या संकर कक्षक भी बोल सकते हो, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। और इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हिंदी में बोलते हैं संकरण। चलो अब यहां पर आप देखो, ये जो संकरण का सिद्धांत है ये कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, पाउलिंग। और इसने दिया था बहु परमाणुक अणु, जैसे CH4 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, इनकी विशिष्ट ज्यामिति आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए दिया था, है ना, ध्यान रखना। अच्छा ऐसा करो, पहले ये नोट करो, फिर आगे का अपन देखते हैं। चलो अगला देखो, अब हम देखते हैं संकरण के प्रकार। चलो इधर समझते जाओ। जैसे मान लो एक s का ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल प्लस एक ऑर्बिटल p का भाग लेता है, p ऑर्बिटल, तो इस वाली भी कंडीशन में संकरण हो जाएगा sp। संकरण क्या हो जाएगा, sp। अच्छा, ऑर्बिटल की संख्या भी हम लिख लेते हैं, तो कितने ऑर्बिटल है, 2। तो इस कंडीशन में संकरण क्या आ जाएगा, sp। भाई एक s का ऑर्बिटल भाग ले रहा और एक p का ऑर्बिटल, तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 2। तो इस केस में संकरण क्या आ जाएगा, sp। अगला देखो, s का एक ऑर्बिटल और ऐसा करते हैं p के ले लेते हैं 2 ऑर्बिटल, ये पैर में 2 लगा दिया, मतलब कितने ऑर्बिटल ले रहे हैं p के, 2। तो अब आप देखो ऑर्बिटल की संख्या s का 1 और p के 2, तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 3। तो अब संकरण हो जाएगा sp2, है ना। अगला देखो, s का एक ऑर्बिटल और p के अब हम ले लेते हैं 3 ऑर्बिटल। चलो तो अब मेरे को आप बताओ कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। और संकरण क्या जाएगा, sp3। अगला देखो, s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल अब हम ले लेते हैं d का, क्योंकि भाई जो s सबसेल होती है उसमें एक ऑर्बिटल होता है और p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और d में कितने होते हैं, 5। तो अभी अपन ने d का एक लिया, ऑर्बिटल। तो अब आप बताओ कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 3, ये कितने हो गए, 4, और एक ये 5, तो 5 ऑर्बिटल हो गए और संकरण हो जाएगा sp3d, है ना। अगला देखो, s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल ले लेते हैं अब अपन। तो अब आप बताओ कितने ऑर्बिटल हो गए, अब हो गए 6 ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2।
भाई जितने ऑर्बिटल की संख्या है उतने ही यहाँ पर है। आप देखो एस पी के कितने 3 और डी के कितने 2। अगला देखो एस का 1, एस का 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, और डी के अब अपन 3 ऑर्बिटल ले लेते हैं। तो अब आप देखो ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई 7। तो अब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d3, है ना। तो ध्यान रखना संकरण की प्रक्रिया में यदि 2 ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो संकरण क्या आ जाएगा sp, 3 ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो sp2, 4 ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो sp3, 5 ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो sp3d, 6 ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो sp3d2, और 7 ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो sp3d3 हो जाएगा। चलो तो ये समझ में आया। चलो नोट करो पहले इसको। अब हम देखते हैं कि संकरण को अणुओं में निकालते कैसे, है ना। तो इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखो इधर स्टेरिक नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है उसका क्या लेना है ग्रुप नंबर, प्लस साइड एटम, है ना। प्लस पहले माइनस करते हैं ना। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यदि पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज को करना है माइनस, है ना। और नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज को करना है प्लस। ध्यान रखना जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना माइनस करना है और जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना प्लस करना है, ठीक है। इतना करने के बाद इस फॉर्मूले को 2 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करोगे 2 से। चलो अब इधर देखो तो ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो भैया ये जो ग्रुप नंबर है हमको ए और बी सीरीज का लेना है। कौन सा लेना है ए सीरीज का और बी सीरीज का, है ना। तो ध्यान रखना ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, तो ये आपको लेना है ए एंड बी सीरीज का। ये ध्यान रखना, है ना। या तो ए सीरीज वाला, ए सीरीज वाला या बी सीरीज वाला आपको देखना पड़ेगा। अगला देखो, अगला है साइड एटम। साइड एटम
तो साइड एटम में आपको केवल लेना है मोनोवैलेंट। साइड एटम में क्या लोगे? केवल मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट है ना। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी एक हो, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले, है ना। तो इसके एग्जाम्पल में आप हाइड्रोजन को ले सकते हो, फ्लोरीन को ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। ये कैसे होते हैं? मोनोवैलेंट। कैसे होते हैं ये? मोनोवैलेंट। चलो अब इधर आप देखो। अब देखो यहां पर यदि हम देखें कि भाई ये स्टेरिक नंबर क्या होता है, तो स्टेरिक नंबर है ऑर्बिटल की संख्या। स्टेरिक नंबर क्या है? ऑर्बिटल की संख्या। इधर देखो, जैसे मान लो स्टेरिक नंबर, और इधर हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जैसे मान लो स्टेरिक नंबर आ रहा 2, मतलब ऑर्बिटल की संख्या कितनी है? 2। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। स्टेरिक नंबर 3 आ रहा, मतलब ऑर्बिटल की संख्या कितनी है? 3। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। स्टेरिक नंबर 4 है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। 5 है, तो 5 में आ जाएगा sp3d। 6 है, तो इसमें आ जाएगा sp3d2, है ना। अगला 7, तो 7 में आ जाएगा sp3d3, है ना। मैक्सिमम जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d3 तक ही जाता है ना। और कम से कम संकरण की प्रक्रिया में कितने ऑर्बिटल होना चाहिए? 2। कम से कम कितने होना चाहिए? 2। चलो अब देखो यहां पर मोनोवैलेंट, सॉरी, साइड एटम में आप देखो, साइड एटम में केवल किसको जोड़ना है आपको? मोनोवैलेंट, है ना। और सेंट्रल एटम का आपको लेना है ग्रुप नंबर। तो ध्यान रखना ग्रुप नंबर ए या बी सीरीज वाला आपको लेना है। चलो ये ए और बी सीरीज वाला मैं आपको बताता हूं, है ना। तो यहां पर आप देखो पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट है। यहां पर आप देखो ए लिखा हुआ, तो यहां पर देखो फर्स्ट है, ये सेकंड है ना। फिर ये थर्ड है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये वाला 8 होता है ना। और यहाँ पर हम देखें तो डी ब्लॉक में आप देखोगे तो फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर थर्ड बी यहाँ से चालू होता है ना। तो ग्रुप नंबर ध्यान रखना कौन सा लेना है? ए सीरीज का लेना है या बी सीरीज का, जिस भी सीरीज का वो एलिमेंट है ना। चलो अगला देखो। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं ना। जैसे मान लो आपको दिया जाए BeCl2, BF3, CH4, SiH4, AlCl3, है ना। इस प्रकार से आपको दिए हुए हैं। अब इनमें हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है।
तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सेंटर एटम का, है ना, किसका निकालते हैं, सेंटर एटम का। तो सेंटर एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जो सिंगल परमाणु होता है वो सेंटर एटम होता है ना। तो यहां पर देखो BeCl2, यहां पर सिंगल एटम कौन दिख रहा है, बेरिलियम। तो सेंटर एटम यहां पर बेरिलियम। BF3 में बताओ सिंगल कौन दिख रहा है, बोरान। तो सेंटर एटम कौन हो गया, बोरान। CH4 में देखो कार्बन सिंगल दिख रहा है, तो यहां पर सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, कार्बन। यहां पर देखो SiH4 सिलिकॉन सिंगल दिख रहा है, यहां पर देखो एल्यूमिनियम सिंगल है। तो सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जो सिंगल वाला एटम होता वही सेंट्रल एटम होता, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। चलो इधर देखो, तो यहां पर आप देखो स्टेरिक नंबर। तो बताओ बेरिलियम का ग्रुप नंबर ये ए वाली सीरीज में आता है और ग्रुप नंबर क्या है इसका, सेकंड ए। तो 2 प्लस साइड एटम में आप देखो क्लोरीन है, और कितने क्लोरीन है, 2। तो कितना जोड़ेंगे हम, 2। चलो अब इसमें आप देखो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो उसको हटाओ, क्योंकि अपन यहाँ पर 0 प्लस 0 माइनस 0 करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो 0 वाला नंबर है तो उसको माइनस प्लस में भले रखो ही मत, है ना, क्योंकि आप टाइम ही वेस्ट करोगे। चलो आगे देखो, और फॉर्मूले में 2 होता है, चलो 2 और 2 4, और 2 से काटेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 2। और 2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp। अगला देखो, बताओ बोरान का ग्रुप नंबर 3, ये थर्ड ए का है ना, तो ग्रुप नंबर 3 प्लस साइड एटम भी देखो कितने, 3। और ध्यान रखना साइड एटम में केवल किसको जोड़ेंगे, मोनोवेलेंट को। चलो 3 और 3 6, और इसको 2 से काटो तो ये आ जाएगा 3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। अगला देखो CH4, तो इसमें बताओ सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो कार्बन का ग्रुप नंबर 4, और साइड एटम भी देखो कितने हैं, 4, 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 और 4 8, और ये इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। अगला देखो सिलिकॉन का ग्रुप नंबर 4, और साइड एटम इसमें भी 4/2, तो 4 और 4 8, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। अगला देखो एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर बताओ, बोरान परिवार का है तो ग्रुप नंबर 3, और साइड एटम भी कितने, 3, तो 3 और 3 6, 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, 3, और 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। तो बहुत आसान है, आपको सेंट्रल एटम का क्या लेना है, ग्रुप नंबर। सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर प्लस साइड एटम। तो साइड एटम में आपको क्या करना है, केवल मोनोवेलेंट लेना है ना। और नेगेटिव चार्ज है तो आपको जोड़ना है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना है ना। और ध्यान रखना साइड एटम में केवल किसको जोड़ना है, मोनोवेलेंट, है ना। और ग्रुप नंबर जो है वो हमको ए और बी सीरीज वाला रखना है ना। नोट करो पहले इनको। चलो और एग्जांपल देखो,
SF2 दे दिया जाए, H2O दे दिया जाए, NH3 दे दिया जाए, PCl5 दे दिया जाए, SF6 दे दिया जाए, SF4 दे दिया जाए, है ना। बताओ मैंने आपको बताया किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा होता है, सिंगल वाला। जो सिंगल होता है वही सेंट्रल एटम होता है। चलो तो पहले हम सेंट्रल एटम को मार्क कर लेते हैं। तो यहां पर सल्फर, यहां ऑक्सीजन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर फास्फोरस, यहां सल्फर, यहां भी सल्फर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इन पर हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो स्टेरिक नंबर बताओ, सल्फर का ग्रुप नंबर 6 होता है, तो 6 प्लस साइड एटम कितने हैं, 2। चलो और 2 से डिवाइड करो, ये 2 नीचे वाला फॉर्मूले में ही होता है ना, ध्यान रखना। तो 6 और 2 8, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4, और 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp3। अगला देखो, बताओ ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6 और साइड एटम 2, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सॉरी 6 प्लस 2 बटा 2, है ना। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, और 2 से इसको काटो तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसमें भी, sp3। अगला देखो, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना होता है, 5। तो 5 प्लस साइड एटम कितने, 3 बटा 2। चलो 5 और 3 8, और 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। अगला देखो, फास्फोरस का ग्रुप नंबर बताओ, नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो ग्रुप नंबर 5 प्लस साइड एटम भी कितने हैं, 5 बटा 2। तो अब आप देखो 5 और 5 10, और 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, 5, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, है ना। अगला देखो, सल्फर का ग्रुप नंबर 6 और साइड एटम देखो कितने हैं, 6 बटा 2। तो 6 और 6 12, और 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2। चलो अगला देखो, सल्फर का ग्रुप नंबर 6 और साइड एटम कितने हैं, 4 बटा 2। तो 6 और 4 10, और 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, ये 5, और 5 में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। चलो समझ में आया, नोट करो पहले इसको।